खबर गाजीपुर जनपद से, जहां आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हम सभी भारतवासियों के लिए यह गर्व का विषय है। इसी क्रम में जखनिया में भी मास पर्यंत चलने वाले अमृत महोत्सव का शुभारंभ काशी से पधारे सामाजिक कार्यकर्ता मुनीश द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर वीरांगना झांसी की रानी के अमर बलिदान का पुण्य स्मरण करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में उनके शौर्य और पराक्रम की चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों का नमन करते हुए भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत को याद किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश में लंबा संघर्ष किया है। स्वतंत्रता कुछ दिन गिने चुने लोगों के प्रयास से नहीं, अपितु संपूर्ण देशवासियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है। स्वाधीनता आंदोलन का चरित्र राष्ट्रव्यापी था। वास्तव में आजादी के दीवानों ने जब मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पित किया तो उन्होंने केवल एक ही सपना देखा, और वह स्वप्न स्वर्गीय के पुनरुत्थान का था। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर ब्रिटिश द्वारा दमन, शोषण और यातना का लक्ष्य भारतीयों में स्वर्गीय के प्रति आग्रह की समाप्ति था। भारतवर्ष चिर पुरातन और नित्य नूतन राष्ट्र है। जब देश के मन में स्वतंत्र की चेतना का संचार हुआ तो संपूर्ण राष्ट्र उठ खड़ा हुआ और देश स्वतंत्र हुआ। दिनों से हम बहुत सारी चीजों को जानने समझने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष का जो गौरव है, गौरवशाली जो अतीत है, उसका उल्लेख पुस्तकों में मिलता है। उसकी सीमाओं के बारे में संस्कृत का एक श्लोक है, उत्तरम यद समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम भारतवर्ष तत्नाम भारतो तत्र संतति। उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में जिसके सागर पांव पखार रहा है, ऐसी भूमि भारत भूमि है, और वहां की जो संतति है वो हम आप सभी भारतवासी हैं। एक कुचक्र पे चलते हमको लंबी गुलामी झेलना पड़ा, लंबे समय तक हम पराधीन बने रहे, लेकिन जो स्व की कल्पना है, जब वह जागृत हुई तो फिर हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आज 75 वर्ष पूरे होने पर हम अमृत महोत्सव के रूप में उस सुखद क्षण को याद कर रहे हैं। एक उत्सव के रूप में पूरे देश में छोटे बड़े तमाम आयोजन, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। गुलाम कैसे हुए हैं, थोड़ा इस पृष्ठभूमि में हम आपको बताना चाहेंगे। जो राजनीतिक गुलामी है उससे ज्यादा खतरनाक मानसिक गुलामी होती है, सांस्कृतिक गुलामी होती है। भाषा के स्तर पे, भोजन के स्तर पे, भेषज के स्तर पे हमको गुलाम किया गया। भेषज का अर्थ है औषधि। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है आयुर्वेद का, जो हमारे संस्कृत के ग्रंथों में निहित है, संकलित है, वह दुनिया के किसी भी चिकित्सा पद्धति से श्रेष्ठ है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं है हमको, लेकिन उसको किनारे कर दिया गया। तो भाषा के स्तर पे हमको गुलाम बनाया गया और कामकाज अपना चलाने के लिए अपनी भाषा अंग्रेजों ने हम पे थोपा। तो भाषाई गुलामी हुई। भोजन के स्तर पे हमारी जो जलवायु थी उसके मुताबिक हमारा खान पान, हमारा रहन सहन और हमारी सारी जीवनचर्या थी, उसको परिवर्तित किया गया। तो भाषा बदली, भोजन बदला, भेषज बदला और भूषा बदली। भूषा से आशय है वस्त्र इत्यादि। और हम नकल इस कदर करने लगे कि हम उनके पूरी तरह से अधीन हो गए, उनका रंग हम पे चढ़ता चला गया। लेकिन जो स्व की कल्पना है, स्वत्व की खोज ने एक बार मानव मस्तिष्क को झंकृत किया और फिर हमारे अंदर एक नई चेतना का संचार हुआ, और उस चेतना के फलस्वरूप हम स्वातंत्र की ओर बढ़ चले और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। एक चरण पूरा हुआ। स्वतंत्रता से स्वाधीनता का जो लक्ष्य है अभी वह अप्राप्त है, उसको प्राप्त करना है। वह स्व की खोज से ही पूरा होगा। स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वराज्य, यह जो स्व तत्व है
स्वदेशी, स्वराज्य, स्वावलंबन, सर्वोदय, स्वभाषा, स्वशिक्षा, स्वशासन की संकल्पना स्वतंत्रता आंदोलन के प्रेरक तत्व के रूप में उभर कर दृष्टिगोचर हुई। अमृत महोत्सव के माध्यम से स्वाधीन भारत में पैदा पीढ़ी के अंतर्राष्ट्रीयता के भाव का संचरण करते हुए महान अतीत और गौरवशाली संस्कृति पर गर्व का बोध करना है। कार्यक्रम को मान्यता प्राप्त पत्रकार श्रीराम जायसवाल ने संबोधित करते हुए स्वामी सहजानंद सरस्वती का उल्लेख किया तथा परम वीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद और महावीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया। पीजी कॉलेज भुरकड़ा में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार मिश्र ने अपने संबोधन में सिद्धपीठ भुरकड़ा, हथियाराम और पलिवार मठ के योगदान और शहीद चंद्रशेखर आजाद के इन मठों में निवास के बारे में चर्चा की। पलिवार मठ के महंत स्वामी धनराजपुरी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और जेल गए। स्वाधीनता के पश्चात उनको सरकार ने पहचान पत्र और पेंशन स्वीकृत किया। जखनिया क्षेत्र के स्वर्गीय हरिप्रसाद सिंह कप्तान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वाधीनता के लिए आजाद हिंद फौज में भी कार्य किए थे। इस कार्यक्रम का संचालन शहीद इंटर कॉलेज जखनिया के उप प्रधानाचार्य कैलाश वर्मा ने किया। गाजीपुर जनपद से उग्रसेन सिंह के साथ शिव प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। दीप प्रज्वलन के बाद में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, लेकिन कितने वीरों ने अपनी जान को न्यौछावर किया। भारत सरकार को इस कार्यक्रम के लाने के पीछे कुछ मंशा है कि हमें आजादी कितनी कठिनाइयों से मिली है। हमारे वक्तागण भी इसमें प्रकाश डालेंगे। वक्ताओं की कड़ी में स्वामी विवेकानंद जी को भी यहाँ योग शिक्षा लेने आनी पड़ी थी। यह वह भूमि है, पवित्र भूमि है गाजीपुर, जहाँ पवारी जी आश्रम पर स्वामी विवेकानंद जी को आना पड़ा था। मित्रों, विषय यह आता है कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हुए। इन 75 वर्षों में हमने क्या दिया? तमाम क्रांतिकारी बलिदानियों ने अपना जीवन न्यौछावर कर यह आजाद भारत हमें दिया, लेकिन इन 75 वर्षों में हमारी क्या भूमिका रही, हमने कभी इसका चिंतन किया? या इन 75 वर्षों के दरमियान जिन लोगों ने भारत को सजाने का काम किया, हमारे देश के निर्माण का कार्य किया, क्या हमने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया? हमने उनको धन्यवाद दिया? आज मुझे लगता है कि यह 75 वर्ष का जो उत्सव मनाया जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं यह भी ध्येय रहा है कि आजादी के 75 वर्षों के दौरान भारत निर्माण में अहम भूमिका निभाने वालों को भी हम याद करें, हम नमन करें और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। यह मेरी सोच हो सकती है, मुझे लगता है यही सरकार की भी सोच है। यह देश आजादी के बाद इस देश में महज 26 लोगों को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है, लेकिन गौरव का विषय है गाजीपुर की यह धरती जखनिया, जहां से परमवीर अब्दुल हमीद जी जिन्हें परमवीर चक्र प्राप्त हुआ। अमेरिका जैसा मजबूत पैटर्न टैंक जो अजेय माना जाता था, उसे खरीद कर पाकिस्तान कराता था। उस टैंक को भी ध्वस्त करने का काम अगर किसी ने किया तो इस गाजीपुर की भूमि से एक वीर ने किया। महज 116 लोगों को सेना का दूसरा सर्वोच्च शहीद राम उग्रह पांडे जी उसमें से एक शामिल है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। 16 के बीच का 26 के मध्य का आदमी हमारे बीच का हो तो हमें उस परिवार के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। हो सकता है मेरी अगली लाइन इस विषय से कुछ निकल हो, लेकिन मैं रखना आवश्यक समझता हूं। 23 नवंबर को, आगामी 23 नवंबर मुश्किल से 5-6 दिन बाद महावीर चक्र विजेता शहीद राम उग्रह पांडे की 50वीं शहादत दिवस होगी। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं, यहाँ
71 की लड़ाई में भारत पाक युद्ध के दौरान महावीर चक्र विजेता शहीद राम